सद्गुरु, आज शुरुआत में आपने कहा कि इंसान में सृष्टि का स्रोत अधिक प्रबल रूप में मौजूद है। तो ऐसा हुआ ही क्यों है? क्या ये प्रकृति या अस्तित्व की चाल है? एक खेल जहां हम आत्म विनाश के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं, कुछ सहायक प्रणालियों के साथ? क्यों कुछ लोगों में ज्ञान पाने की तड़प होती है और कुछ में नहीं? और क्यों कुछ लोगों को वो तड़प पूरा करने की सही जगह या रास्ते मिल जाते हैं? इसका रहस्य आखिर क्या है? प्रश्न का पहला हिस्सा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये मैंने नहीं बनाया है। मेरी कोशिश है बस एक समाधान बनाना। समस्या मैंने पैदा नहीं की है। तो क्या ये एक चाल है ताकि लोग, आध्यात्मिक लोग, अपना बिजनेस चला सकें? क्या उनका सृष्टा के साथ कोई सौदा है कि वो लोगों को ऐसी उथल पुथल में रखे ताकि ये लोग अपना काम चला सकें? संभव है। बात बस इतनी है कि आप ये खास पीड़ा के साथ पूछ रहे हैं, तो मैं बस इसके साथ थोड़ा खेल रहा हूं। आपको चूहे बिल्ली का खेल पता है? कहावत है, ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಬೆಕ್ಕಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ. इसका मतलब है कि चूहे के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, बिल्ली के लिए ये खेल है। तो बात यह है कि आप कौन हैं? तो ये सब कुछ ऐसा क्यों बनाया गया है? क्या ये इन आध्यात्मिक गुरुओं और सृष्टा के बीच किसी तरह की साजिश है? नहीं, ये सारी साजिश दूसरी तरफ से है। हम उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा साजिशकर्ता से सौदा नहीं है, पर हमने उससे दोस्ती कर ली है। क्योंकि अब हम उसके दोस्त हैं, तो हम उससे दरवाजे खुलवा सकते हैं, या फिर हमने चाबियां खुद ही ढूंढ ली हैं और उसकी अनुमति के बिना हम इन दिनों दरवाजा खोलने लगे हैं। अब क्यों एक व्यक्ति में तड़प है और दूसरे में नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। सभी में एक तड़प होती है। हर किसी में अभी जो वो है उससे थोड़ा और अधिक होने की तड़प होती है ना? हर किसी में ऐसी तड़प है, वो आध्यात्मिक तड़प है। बात बस ये है कि ज्यादातर लोग इसे तब तक नहीं पहचानते जब तक कि एक निश्चित मात्रा में दर्द या पीड़ा या बुढ़ापा या मृत्यु का निरंतर भय उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर जाता। तब तक वो उस तड़प को पहचान नहीं पाएंगे कि वो असल में क्या है। वो हर तरह की तस्वीरें बनाते रहेंगे, उस तड़प का उपयोग करके वो रोजाना लाखों अलग अलग तरह की तस्वीरें बना रहे हैं। वो सोचते हैं पैसा चाहिए। वो खुद को ये सोचकर मूर्ख बनाना चाहते हैं कि बात किसी पुरुष या स्त्री की है। वो बिल्कुल जानते हैं ऐसा नहीं है, पर वो इस खेल को हमेशा के लिए खेलते रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि बात एक नए घर की है। उन्हें लगता है कि बात एक नई नौकरी की है। उन्हें लगता है कि बात प्रमोशन की या बात पैसे की है। वो वाकई ऐसा नहीं सोचते। वो बस ऐसे खेलना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि इनमें से कोई भी चीज तृप्ति नहीं देगी। उन्हें साफ पता है ना? पर वो फिर भी खेलते रहते हैं। तो ये खेल इतना मुश्किल क्यों है?
स्थिति कुछ ऐसी है। शंकरन पिल्लई और उनकी पत्नी सो रहे थे। रात में पत्नी को लगा कि उसने नीचे कुछ आवाजें सुनी हैं। उसे लगा कि कोई चोर होगा, तो उसने कहा, अरे आप जाग रहे हैं क्या? शंकरन पिल्लई बोले, नहीं। इसीलिए आप उन्हें जगा नहीं सकते। आप समझे? वो सच में सो रहे हों तो उन्हें जगाना बहुत आसान है। अगर वो सज्जन लोग हैं तो आप धीरे से उन्हें चूम कर जगा सकते हैं, या आप ठंडा पानी, एक बाल्टी बर्फीला ठंडा पानी डालकर उन्हें जगा सकते हैं। पर समस्या ये है कि वो जागते हुए नींद का नाटक कर रहे हैं। अब आपको उन्हें नाटक न करने के लिए मनाना होगा। आपको पता है ये कठिन है, आप जानते हैं, तभी ये इतना मुश्किल लगता है, वरना नहीं। अगर लोग वाकई सो रहे होते तो उन्हें नींद से जगाना बहुत आसान होता। वो जागे हुए हैं पर सोने का नाटक कर रहे हैं। अब अगर आप देखिए, कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है, उसे पलट दें, वो ऐसे सो जाएगा। उसे बिठा दें, वो बैठकर सो जाएगा। खड़ा कर दें, वो खड़े खड़े सोएगा। जब उसने न जागने की ठान ली हो तो फिर इसमें बहुत मेहनत लगती है। हम आध्यात्मिकता के नाम पर यही मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, उन्हें जगाने का, जो पहले ही जागे हुए हैं पर जिन्हें सोने का नाटक करना पसंद है। वरना ये रुक क्यों नहीं रहा है? एक सत्संग काफी है ना? बस एक सत्संग ही काफी है। क्यों एक के बाद और एक? क्योंकि एक सत्संग में आप उन्हें ऐसे पलटते हैं तो वो ऐसे सो जाते हैं। उससे काम नहीं हुआ तो अगले सत्संग में हमने उन्हें वैसे पलटा, वो वैसे भी सो गए। हर नई स्थिति में वो सो जाएंगे। तो हम उन्हें किसी भी स्थिति में बैठने नहीं देते, हम उन्हें हमेशा हिलाते ही रहते हैं, निराशा की हद तक। तो वो कहेंगे, ठीक है, ये आदमी मुझे वैसे भी सोने नहीं देगा, क्या बकवास है। तो जाग ही जाता हूं। मूर्ख लोग ऐसे जागते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति को तभी जागकर आंखें खोलकर देखना चाहिए जब पता चले कि वो जागा ही है। जो जीवन के लिए उत्सुक हैं, जो नए दिन का स्वागत करते हैं, जिस पल वो जागते हैं वो उठ खड़े होंगे। जो नए दिन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, जब सूरज उगता है तो वो कंबल ऊपर खींच लेते हैं, है ना? ये आध्यात्मिक प्रक्रियाएं इसीलिए इस तरह से बनाई गई हैं। आपको ये पसंद हो या ना हो, सुबह 5 बजे नींद से उठकर ठंडा पानी और बैठ जाएं और वो सब करें जो आपको करना है। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पसंद नहीं है तो भी बस करें। चाहे आप नींद में हैं तो भी घूम कर सब करें। अगर आप कुछ समय तक ऐसा करते हैं, then you will realize, what's the point pretending? Anyway, they'll make me do all these things. तो आपको एहसास होगा, नाटक करने का क्या मतलब है? वैसे भी वो मुझसे ये सब करवाएंगे, तो दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने लिए कई तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं। जिंदगी को आपका मोह भंग करना होगा और वो करेगी। जितना जल्दी ऐसा हो उतना अच्छा है। जब जिंदगी ना करे तो गुरु आपके मोह भंग की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश करता है। मोह भंग को एक नकारात्मक प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। मोह भंग का मतलब आपके भ्रमों को तोड़ना है ना? आपका मोह भंग होता है तो यह सकारात्मक बात है या नकारात्मक? पर जिंदगी की यही तो सारी समस्या है ना? अगर आपके सपने टूट जाएं और आप हकीकत में आ जाएं, तभी आप सबसे ज्यादा संघर्ष और दुख झेलते हैं, है ना? हाँ, है ना? अगर सारा भ्रम टूट गया और आप हकीकत में आ गए तो आपको खुश होना चाहिए।
पर हो इसका ठीक उल्टा रहा है, क्योंकि आप जागते हुए सो रहे हैं। यही समस्या है। अगर आप सोए होते तो कोई समस्या नहीं थी। आप पूरे जागे हुए हैं तो यह बिल्कुल अद्भुत बात है। आप जागे हुए हैं पर सोने का दिखावा करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है।